सो हाई कैसे मैं चुना आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा किससे से आप जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही कम मेहनत करके वेबसाइट ट्रैफिक ला सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक लाने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं जिनको आप फॉलो करके ट्रैफिक ला सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही है, मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, और काफ़ी सारे लोगों को जो कि 1 साल भी हो जा रहा है इस इंडस्ट्री में जो कि वेबसाइट ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो देखिए 95% ब्लॉगर जो कि फेल्ड हो जाते हैं और इसमें जो कि उनको ट्रैफिक नहीं मिलती है। ट्रैफिक ना मिलने की वजह से ही लोग फेल्ड हो जाते हैं। कई बार जो कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जो कि एडसेंस को अप्रूव करा लिया जाता है, लेकिन एडसेंस अप्रूव्ड होने से ही आपको पैसे नहीं बनते हैं। आप एडसेंस सिर्फ अप्रूव्ड हो जाने से ही आप इनकम नहीं कर पाते हो, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रैफिक को ड्राइव करना, और ट्रैफिक को ड्राइव करना एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग अगर हम बात करें बन जाता है एक बिगिनर के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ट्रैफिक नहीं ला पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आप जो कि ब्लॉगिंग की दुनिया में आप देखोगे तो जो कुछ भी अगर एक जगह भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर देते हो तो आपको ट्रैफिक मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी होता है कि मेंटेन करना रेगुलरिटी को, साथ में अगर हम बात करें तो एक स्टडी को समझना, ट्रिक्स को समझना। और काफ़ी सारे आप वीडियोस देखते हो, काफ़ी सारे वीडियोस हो सकता है मे बी मेरे अलावा भी कई सारे चैनल आप देखते हो जिसके माध्यम से जो है कि आप ट्रैफिक लेके आएँ, लेकिन हो सकता है कि इतनी सारी वीडियो देखने के बाद, इतने सारे ट्रिक देखने के बाद आपको ट्रैफिक ना मिली हो, जब भी जाके आप इस वीडियो को फिर से देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ें जेन्युइनली मैं आपको गाइड करता हूँ, वो जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं गाइड करता हूँ। चाहे मेरे पास ऑडियंस बनी रहे या फिर ना बन रहे, जो भी ऑडियंस है उसके लिए मैं एक सही जो है कि गाइडेंस यहाँ पे लेके आता हूँ और एक सही डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है कि कभी भी पेशेंट रखना है। किसी भी काम को लेके अगर आप काम करते हो तो धैर्य रखना है। ट्रिक तो आपको इस्तेमाल करनी ही है, ट्रिक यूज़ करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 या 3 महीने में आप सक्सेस नहीं होते हो। 2 या 3 महीने में भी आपको ट्रैफिक मिलती है, 4 महीने में भी ट्रैफिक मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें एक बिगिनर को इसमें सक्सेस होने के लिए 6 to 8 मंथ लग जाते हैं, और ट्रैफिक लाने के लिए 6 to 8 मंथ से ज़्यादा का भी समय लग जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके ऊपर आपको फोकस करना है, पेशेंट रखना है और धैर्य बना के आपको काम करना है। रेगुलरिटी के साथ में काम करना है, रेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए काम करना है। इससे आपको ज़्यादा रिस्पांस मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें एंगेजमेंट देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में आपको 10 या 20 पेज व्यू देखने को मिलेंगे, उसके बाद जो कि 50, उसके बाद 100, 200, 500, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन इसको भी इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रेटेजी है, इसको भी इंक्रीज़ करने के लिए एक तरीके हैं, और ये एक बार इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपको जो है कि मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इसमें आपकी एक बोलते हैं ना कि हमारा करियर बन जाएगा। तो ये करियर आपको इस तरीके से बनता है, लेकिन समय तो आपको देना ही पड़ता है। तो बात यहाँ पे ये करते हैं किस तरीके से आप जो है कि अपनी ट्रैफिक की एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो, अपनी ट्रैफिक को धीरे धीरे और भी ज़्यादा जो है कि ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले लोकल एसईओ के बारे में। लोकल एसईओ क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए लोकल एसईओ का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने एसईओ का तो आपने नाम सुना होगा। एसईओ क्या होता है? तो एसईओ जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि इसका फुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो सर्च इंजन के अलावा भी लोकल एसईओ होता है। लोकल एसईओ में ये होता है कि आपके एरिया में जो भी, अगर हम बात करें फिजिकली जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो या फिर जिस भी नीच पे काम कर रहे हो, एक देखिए एक वैल्यूएबल आप किसी ना किसी को तो प्रोवाइड कर रहे हो ना सर्विस। मतलब आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर कुछ आपने जो कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट ओपन कर रखी है या फिर आपने एक नॉर्मल सा ब्लॉग ओपन कर रखा है, तो वो आपके लोकल एरिया में उसको प्रमोट करना होता है, जो कि फिजिकली उसको प्रमोट करना होता है, जिससे आपको और ज़्यादा जो है कि यहाँ पे एंगेजमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इससे क्या बेनिफिट होती है। इससे बेनिफिट होती है आपकी रैंकिंग में। अगर आप जो गूगल में रैंक करना चाहते हो तो इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में रैंक कर जाते हो। लोकल एसईओ के माध्यम से रैंक की जा सकती है। बहुत सारे लोग बैकलिंक्स के माध्यम से बोलते हैं रैंक करना, डेफिनेटली बैकलिंक्स के माध्यम से रैंक करते हैं। बैकलिंक्स हमें बैक सपोर्ट देती है, जिसके माध्यम से हमारी वेबसाइट रैंक करती है गूगल में। वैसे ही लोकल एसईओ अगर हम बात करें तो हमें बैक सपोर्ट देता है, एक पुश करता है हमारी वेबसाइट को जो कि गूगल में रैंक करने के लिए। तो इससे एक अच्छी एंगेजमेंट देखने को मिलती है और एक अच्छी रैंकिंग देखने को मिलती है। और अगर आप एसईओ कर रहे हो और साथ में लोकल एसईओ भी कर रहे हो तो आपको एक अच्छा जो है कि रिस्पॉन्स, अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलता है, मतलब जल्दी रिस्पॉन्स आपको मिलता है इसके माध्यम से। लेकिन लोकल एसईओ बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उन्हें आइडियाज़ नहीं है। वो जो है कि काफ़ी लोग इसमें शर्माते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिएगा।
मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको लोकल एसईओ के साथ में भी काम करना, इससे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब लोकल एसईओ बहुत तरीके से की जाती है, बहुत सारे लोग अपने सर्ट के ऊपर लिख लेते हैं वेबसाइट का नाम, चैनल का नाम, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ पे इंस्टीट्यूट है जिस एरिया में उस लोग वहाँ पे आसपास में अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को बता देते हैं, वो स्टूडेंट विजिट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखते हुए उस एरिया में फिजिकली आपको वहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिससे आपकी जो कि रैंकिंग बढ़ती है गूगल में। सो आई होप जो कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी तरीके मैंने आपको बताया, ये आप फॉलो करोगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करोगे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।